अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इंतखाबी इस्लाहात बिल 2021 पर दस्तखत कर दिए। बिल पर दस्तखत की तकरीब में इलेक्शन कमीशन के अफसरान मदऊ किए जाने के बावजूद भी शरीक नहीं हुए। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने भी तकरीब में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से तकरीब 2 घंटे ताखीर का शिकार हुई। इलेक्शन कमीशन अरकान की अदम शिरकत पर वफाकी वज़रा ने चमगोइयां शुरू कर दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इंतखाबी इस्लाहात बिल 2021 पर दस्तखत कर दिए। तकरीब में इलेक्शन कमीशन के अफसरान मदऊ किए जाने के बावजूद न आए। इंतखाबी इस्लाहात बिल 2021 पर दस्तखत की तकरीब में वफाकी वज़रा के अलावा नादरा और इलेक्शन कमीशन के हुकाम को मदऊ किया गया था। दावतनामे मिलने के बावजूद अक्सरियत ने तकरीब में शिरकत नहीं की, जिसकी वजह से तकरीब 2 घंटे ताखीर का शिकार हुई। अपोजिशन के साथ साथ हुकूमती अरकान ने भी तकरीब में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया। तकरीब में सिर्फ 5 वज़रा शिबली फराज, असद उमर, अली मोहम्मद खान, शीरी मजारी और शफकत महमूद शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन और नादरा के आला हुकाम भी मदऊ किए जाने के बावजूद न आए। वज़रा और दीगर अहम शख्सियात को टेलीफोन करके ऐवान सदर बुलाया गया। इलेक्शन कमीशन अरकान की अदम शिरकत पर वफाकी वज़रा ने चेमागोइयां शुरू कर दी। तकरीब के दौरान असद उमर ने शफकत महमूद से इस्तफसार किया कि उनके ख्याल में इलेक्शन कमीशन का कोई नुमाइंदा शरीक नहीं। उस पर शफकत महमूद ने जवाब दिया कि जी हाँ, इलेक्शन कमीशन का कोई नुमाइंदा ऐवान सदर नहीं आया। तकरीब के दौरान इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट से मुतासिरा असातिज़ा का मामला भी जेरे बहस आया। वजीर तालीम शफकत महमूद ने असद उमर से शिकवा किया कि आज असातिज़ा ने अरकान पार्लियामान को लॉजेस में महसूर किए रखा। आप वफाकी निजामत तालीम से मुतालिक शिक पर हमसे मशवरा ही कर रहे थे। मुझे पता चला था कि वफाकी निजामत तालीम को मेयर इस्लामाबाद के मातहत करने का मशवरा आपने दिया था। उनको खदशा है कि वो महल्ले के काउंसलर के मातहत आ जाएंगे। उस पर असद उमर ने जवाब दिया कि इस मामले में उनकी ज्यादा इनपुट शामिल नहीं। असातिज़ा को एक अहम खदशा प्लॉट के न मिलने का भी है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने कौमी सलामती कमेटी इजलास के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। अपोजिशन ने हर मौके पर संजीदगी का मुजाहरा किया, मगर हुकूमत ने पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल करने का वतीरा अपना लिया है। बिल्स को बिलडोज करने के हुकूमती रवैये की बिना पर ब्रीफिंग के बॉयकॉट का फैसला किया गया। एलामिया जारी कर दिया गया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बाइकॉट होगा। मुत्तहिदा अपोजिशन ने इजलास का एहतजाजन बाइकॉट का फैसला कर लिया। हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुत्तफिका एलामिया के जरिए बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया। जारी एलामिया में कहा गया है कि हुकूमत ने पार्लियामान को रबड़ स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल करने का वतीरा अपनाया हुआ है। इन हालात में इन कैमरा ब्रीफिंग महज किसी नए हुकूमती तमाशे की राह हमवार करेगी। मुत्तहिदा अपोजिशन ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अहम कानूनी मसवदात को बिल्डोज करने के हुकूमती रवैये और अहम आईनी, कानूनी और कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर मुसलसल आमराना तर्ज अमल पर इस इजलास के बाइकॉट का फैसला किया है। लीगी नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान ने अपोजिशन को जवाब देने के लिए 1.5 दर्जन तर्जुमान लगाए। उनमें सरकारी पैसा बांटने के बजाय आवाम पर खर्च करते तो अच्छा होता। महंगाई को बुलंद तरीन सतह पर पहुंचाकर गरीब को जान से मारा गया। आवाम खुदकुशियां करने पर मजबूर है, मगर वजीर आजम को परवाह नहीं। अफसोस के हुक्मरान आवाम को महंगाई की वजूहात बताने से भी कासिर हैं। महंगाई में 200 ममालिक दुनिया में हैं, उसमें पाकिस्तान में महंगाई जो है आज तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। ये इस हुकूमत की पहली कामयाबी होगी कि पाकिस्तान किसी मामले में तो पहले नंबर पर हुआ कि यहाँ गरीब को तबाह कर दिया गया, महंगाई को बदतरीन सतह पर ले जाया गया और आज कोई हुकूमती आदमी, कोई वजीर, कोई वज़ीर आज़म, किसी इदारे का सरबराह अवाम के सामने आने को ये तैयार नहीं है, बताने को तैयार नहीं है कि मुल्क में महंगाई क्यों हुई है। कल शाम तक इस मुल्क में 18 स्पोक्स पर्सन इस हुकूमत ने रखे हुए थे, शायद उससे भी ज्यादा हो। कल शाम तक 18 थे। हुकूमत से पैसे लेते हैं, मकसद सिर्फ ये है कि अपोजिशन को गाली निकालो और झूठ बोलो, इसलिए कि जहां पर मुल्क में हुकूमत अवाम की परवाह ना करे वहां यही होता है।
शाहिद खाकान, पहले सिस्टम समझ लें फिर बात करें। ईवीएम के इस्तेमाल से इलेक्शन पर कम लागत आएगी। बल्दियाती इलेक्शन के लिए पंजाब हुकूमत ने कानून में तरमीम कर ली। एक्ट चंद दिन में ऐवान से भी मंजूर हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का लीगी नायब सदर को करारा जवाब। कहा सिंध हुकूमत ईवीएम पर स्पॉइलर का किरदार अदा कर रही है। अपोजिशन थके हुए पहलवानों का झुंड है। नून लीग की ही करतूतों के बाइस आज मुल्क में महंगाई है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मैं दावत देता हूं कि वो पीबीएस के साथ बैठ जाएं, वो पहले सिस्टम समझ लें। कुछ मीडिया में ये तासुर मिल रहा है कि शायद ये बड़े महंगे इलेक्शन होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये इलेक्शन का प्रोसेस सस्ता हो जाएगा, क्योंकि आपको ईवीएम बार बार जो है वो नहीं खरीदनी पड़ेंगी। पंजाब का जो नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट है वो अगले चंद दिनों में वो मंजूर हो जाएगा। सिंध हुकूमत का जो किरदार है अभी तक वो एक स्पॉइलर का किरदार अदा करते हैं हमेशा। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था, ये सारे थके हुए पहलवानों का इज्तिमा है। आज इन्हीं के करतूतों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। और मोमिना खुसूसी शहबाज गिल ने लीगी नायब सदर मरियम नवाज की एक और ऑडियो जल्द ही लीक होने का इशारा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज गिल ने कहा कि एक सीनियर सहाफी के पास मरियम नवाज की एक और ऑडियो है। सहाफी अपनी मर्जी से वो ऑडियो लीक करेंगे, मगर ये जल्द हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शाहिद खाकान इस ऑडियो पर बहुत परेशान है और आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी परेशानी का बाइस थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो आप में से एक दोस्त की वजह से की है। आप में से एक दोस्त ने आज सुबह 9 बजे मरियम बीबी की एक नई ऑडियो सुनवाई है, जिसके बाद माहौल में मुकम्मल तरथली पड़ जाएगी। और उस परेशानी में आज उन्होंने दोबारा महंगाई के झूठे सच्चे अदाद-ओ-शुमार दिए हैं। आप कल भी इन्हें सुबह बोलता नजर आएंगे। अब वो सहाफ़ी भाई पे है, वो कब लाना चाहते हैं ऑडियो मैं तो सुन चुका हूँ, लेकिन वो क्योंकि उनकी अमानत है तो उन्होंने डिसाइड करना है कि वो उन्होंने ऑडियो मरियम बीबी की, लेकिन जब वो ऑडियो आएगी तो माननी भी पड़ेगी कि वो सच्ची है, और उसके बाद शर्मिंदगी कई गुना और बढ़ जाएगी। कोर कमेटी इजलास के दौरान वजीर आजम की जानिब से दी गई हिदायत पर अमल। पीटीआई अरकान ने हाफ लीग से एक बार फिर राबते शुरू कर दिए हैं। बजदार सरकार की कोशिशें रंग ले आई। पंजाब हुकूमत और काफ लीग की मुशावरत से बल्दियाती निज़ाम का नया सेटअप तय पा गया। नए सेटअप के मुताबिक सूबे में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होंगी। गुजरात और सियालकोट में भी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होंगी। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर अब्बास हैदर नकवी से। अब्बास, अपडेट कीजिएगा, बल्दियाती निज़ाम का नया सेटअप आ चुका है। जी बिल्कुल, पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम के मामले के हवाले से अहम ब्रेक थ्रू सामने आया है और पंजाब हुकूमत और काफ लीग के दरमियान जो है मामला तय पा गए हैं। जराये का ये कहना है कि इस हवाले से दूसरी जमातों की मुशावरत से बल्दियाती निज़ाम का नया जो सेटअप है वो तय हो चुका है और पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होगी, जबकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन 9 डिवीजन हेडक्वार्टर पर मुश्तमिल होगी। इसके साथ साथ गुजरात और सियालकोट में भी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होगी और हर मेट्रोपॉलिटन में लॉर्ड मेयर होंगे, जबकि पंजाब के दीगर 25 अजला में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होंगी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो सदस्य है वो डिस्ट्रिक्ट मेयर होंगे। जी बहुत शुक्रिया अब्बास हैदर नकवी। वजीर आजम इमरान खान से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने मुलाकात की है। मुलाकात में वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि करप्शन की हिमायत करने वाले किसी शख्स से रियायत ना बरती जाए। वजीर आजम इमरान खान से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने मुलाकात की। मुलाकात में वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर अपने दरीना मौक़िफ़ को दोहराया कि करप्शन मुल्क की तरक्की के लिए नासूर है। करप्शन करने वालों के साथ किसी सूरत कोई समझौता नहीं होगा। वजीर आजम ने मुलाकात में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए हिदायत दी, करप्शन को सपोर्ट करने वाले किसी शख्स से रियायत न बरती जाए। वजीर आजम से मुलाकात के दौरान हुकूमत के पीएसी मेंबरान ने करप्शन का सारा मलबा ब्यूरोक्रेसी पर डाल दिया। रहनुमाओं का कहना था कि ब्यूरोक्रेसी करप्शन के मामलात पर संजीदा नहीं। नैब से भी शिकवा करते हुए करप्शन मामला नैब को भिजवाते हैं, वहाँ भी केस पर कोई बड़ा कदम सामने नहीं आता। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत एहसास राशन प्रोग्राम से मुतालिक भी इजलास हुआ। वजीर आजम ने इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत आम आदमियों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि एहसास राशन प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के 20 मिलियन घरानों को आटा, घी और दालों पर 1000 रुपए दिए जाएंगे। फंड्स इन घरानों को दिए जाएंगे जिनकी माहाना आमदनी 50,000 रुपए से कम है।
गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि IMF ने $6 मिलियन कर्ज के बदले हमारा सब कुछ लिखवा लिया। पाकिस्तान में क़यादत से मुत्तफिक ना हो तो कहा जाता है इख्तिलाफ हो गए, पार्टी की तरफ से ओहदा छोड़ने का कहा जाता है तो झूठ है और साइडलाइन किए जाने का तासुर भी दुरुस्त नहीं। अगले साल जमाती बुनियादों पर मकामी हुकूमत के इंतखाबात कराएंगे। IMF ने टोटल हमें $6 बिलियन देना है ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। $2 बिलियन उन्होंने सालाना हमें देना है और हमारी हर चीज उन्होंने लिखवा दी। और ओवरसीज पाकिस्तानी और वो लोन है, चार्टी नहीं है, लोन है, हर चीज लिखवा दी उन्होंने। $6 बिलियन देके 3 सालों में देना है। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में साल की सबसे बड़ी मंदी, 100 इंडेक्स में 2134 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 44,000 की नफसियाती हद से भी नीचे जा पहुंचा। मार्केट 43,234 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई। क्रश लेवल मंदी के बायस सरमायाकारों के 300 अरब रुपए से जायद डूब गए, जबकि दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर ने रुपए को फिर पिछाड़ दिया। 94 पैसे के इजाफे से एक अमरीकी डॉलर 176 रुपए 42 पैसे का हो गया। माली साल के पहले 5 माह में डॉलर 18 रुपए 88 पैसे महंगा हुआ। रुपए की कदर गिरने से बैरूनी कर्जों में 2300 अरब रुपए का इजाफा भी हुआ। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने IMF की शर्त पर 350 अरब रुपए के टैक्सों पर मुश्तमिल मिनी बजट तौसीक के लिए लॉ डिवीजन को भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक लॉ डिवीजन की तौसीक के बाद काबीना से मंजूरी के लिए बजट पेश किया जाएगा। काबीना से मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस जारी करने या पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश करने से मुतालिक फैसला होगा। बजट को फौरी नाफिज करने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान को 12 जनवरी 2022 से पहले IMF की शराइत पर अमल दरामद करना है। और अब आपको बताएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने अपने साहबजादे के वलीमे के सिलसिले में सियासी सरगर्मियां मौकूफ कर दी हैं। मरियम नवाज ने सियासी सरगर्मियां 15 रोज के लिए मौकूफ की हैं। तर्जुमान नून लीग के मुताबिक पार्टी की नायब सदर घरेलू मसरूफियात के बायस किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगी। वेलकम बैक। अब आपको बताएंगे वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास हुआ, जिसमें पेट्रोलियम डिवीजन ने मौसम सरमा 2021 और 22 के दौरान गैस सप्लाई के इंतजाम के लिए मुख्तलिफ पॉलिसी ऑप्शंस पेश किए। कमेटी ने पेट्रोलियम डिवीजन को हिदायत की है कि डिमांड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद करते हुए ज्यादा से ज्यादा सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। नए मनसूबों में काबिल तजदीद बिजली की कम से कम लागत की खरीदारी को भी यकीनी बनाया जाए। कमेटी ने गर्दिशी कर्जों के जमा होने की रफ्तार में मुसलसल कमी को भी सराहा। इलेक्ट्रिक ने नेपरा से अक्टूबर की फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में बिजली 1 रुपए 38 पैसे महंगी करने की इस्तदा कर दी। नेपरा ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। के इलेक्ट्रिक ने दौरान समाअत नेपरा से अक्टूबर की एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपए 38 पैसे महंगी करने की इस्तदा कर दी। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि अखबारात में के इलेक्ट्रिक की बिजली 29 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त शाया हुई थी। अब जमीनी हकायक तब्दील हो गए। फ्यूल महंगा हुआ तो उसका बोझ तो आएगा। अगर हकायक के मुताबिक फैसला दिया तो मीडिया हम पर तनकीद करेगा। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने बताया कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की तरफ से बिजली की औसत कीमत बढ़ने के बायस फी यूनिट कीमत में 1 रुपए 38 पैसे इजाफा मांगा है। बिजली की कीमत में इजाफे की वजह से फर्नेस ऑयल और LNG कीमतों में इजाफा है। नेपरा सुई सदरन के साथ गैस फराहमी से मुतालिक मुआहदे के लिए हमारी मदद करे। के इलेक्ट्रिक इस हवाले से वजारत तवानाई को खत लिखे। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि के इलेक्ट्रिक गैस फराहमी से मुतालिक सुई सदरन से मामलात तय कर ले। अगर के इलेक्ट्रिक ने गैस फराहमी मसाइल हल न किए तो हम इदारे के पैसे काट लेंगे। नेपरा ने समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। अथॉरिटी एदाद शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। पीपल्स पार्टी गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज कराने के फैसले पर डट गई। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं कि हम लाखों गरीबों को बेघर नहीं करना चाहते। कहते हैं कि वजीर आजम ने जुर्माना देकर अपना बनी गाला का घर रेगुलराइज करवाया। जो चीज पंजाब और इस्लामाबाद में हलाल है वो सिंध में हराम कैसे हो सकती है? गवर्नर सिंध को पहले ऑर्डिनेंस का मुताला करना चाहिए। इस्लामाबाद में
वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जिसमें हमारे वजीर आजम साहब का भी फ्लैट था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलाइज किया, 18 अरब रुपए जुर्माना किया। बनी गाला जो पाकिस्तान के शायद ही कोई पाकिस्तानी ऐसा हो 22 करोड़ में जो इतने बड़े घर में रहता हो, शायद इमरान खान वाहिद आदमी हो भी इतने बड़े घर में रहते हैं, वायलेशन में बना था, इलीगल था, उसका 22 लाख रुपए जुर्माना भरा वजीर आजम ने और उसके बाद उन्होंने उसको रेगुलाइज करा दिया। कि बाहर जाकर आप लोगों को उकसाते हैं जिनके घर टूट रहे होते हैं कि एहतजाज करो, सड़कों पे आओ, हंगामारा ही करो, हुकूमत के खिलाफ हो जाओ, लेकिन असेंबली में जब हम कोई ऐसा रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं कि जिनके घरों को बचाया जाए तो उसकी मुखालफत करते हैं। एक ऑर्डिनेंस जो है फॉर द रेगुलराइजेशन ऑफ दी, ये जो आजकल चल रही हैं इशूज़, जो बिल्डिंग्स हैं या जिन ज़मीनों पे सरकारी ज़मीनों पे मकानात बने हुए हैं, उनको रेगुलाइज करने के लिए कमीशन कायम करने, कानून के ज़रिए कमीशन बनाने की बात की गई है, जो गवर्नर साहब को भेज दिया गया है। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा कंवर नवीद जमील कहते हैं बल्दियाती आईनी तरमीमी बिल के खात्मे के लिए जानों का नजराना ना देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। हमारे मुतालिबात पूरे ना हुए तो सिंध हुकूमत के खात्मे और अलहदा सूबे के हुसूल के लिए तहरीक का आगाज करेंगे। तमाम इदारे, तमाम अदालतें और वफाकी हुकूमत सब इस मुतासिब सूबाई हुकूमत के पीछे खड़ी है। एमक्यूएम और कराची के अवाम इस हुकूमत को खत्म, इस सूबाई हुकूमत को खत्म करने के लिए और अपना सूबा हासिल करने के लिए जद्दोजहद का आगाज करेंगे। सरबराह पीएसपी मुस्तफा कमाल की प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू, कहा आइन के खिलाफ कोई भी कानून मंजूर नहीं होने देंगे, बल्दियाती बिल्स के हर हामी को हमसे टकराना पड़ेगा। याद रखें कराची वाले अब खुदकुशी नहीं करेंगे, किसी को मारकर ही मरेंगे। पीपल्स पार्टी ने अभी ये बिल पास किया है, ये जमहूरियत, आइन और इंसानियत के खिलाफ काम है। और दूसरे अगर ये लागू हो गया तो जो दहशतगर्दी खत्म हुई है इस सूबे से, इस शहर से, वहां पर पीपल्स पार्टी अपने इस अमल से दहशतगर्द बनाने जा रहे हैं। जब आप लोगों की जिंदगियों से होप छीन लेंगे, आप मुझे पीने का पानी नहीं देंगे, मुझे नौकरी नहीं देंगे, मेरा कचरा नहीं उठाएंगे, और जो मेरे इदारे थे शहर के 70 सालों से, आप उस पे भी अपनी तादाद के ज्यादा होने की बिना पर आप कब्जा कर लेंगे, तो अगर मुझे आप दीवार से लगाएंगे तो मैं इस शहर का हर आदमी, हर नौजवान खुदकुशी नहीं करेगा। ये आईनी तसादुम है। कोई भी जमहूरियत इस बात की इजाजत नहीं देती कि आपकी अगर अददी अक्सरियत है तो आप आइन के खिलाफ कोई कानून पास करें। ऑर्डिनेंस के जरिए इस्लामाबाद के तालीमी इदारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन प्रेस क्लब से रैली की शक्ल में पार्लियामेंट के बाहर पहुंचे और धरना दिया। आफ्ताब जहां की रिपोर्ट देखिए। ऑर्डिनेंस के जरिए इस्लामाबाद के तालीमी इदारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने के खिलाफ सरकारी मुलाजिमीन का एहतजाज। तमाम एफजी इदारों में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब से पार्लियामेंट हाउस तक रैली निकाली और पार्लियामेंट के बाहर पहुंचकर धरना दे दिया। हुकूमती नुमाइंदों की आने का तावील इंतजार करने के बाद असातिज़ा ने धरना खत्म किया और घरों को चल दिए। मेयर ऑफिस अपना ऑफिस नहीं चला सकता, उनका काम इदारे शहर की सफाई करवाना, शहर के फालतू आवारा कुत्तों को मारना, ये उनका काम है। वो काम वो कर नहीं सकते तो तालीमी इदारे कैसे चलाएंगे? हमारा मुतालबा यही है कि हमारा 25 आर्टिकल ए जो है उसको उसी तरह से बहाल रखा जाए, हमें MCI के अंडर ना किया जाए, क्योंकि हम इस वाइट एलिफेंट को नहीं पाल सकते। एहतिजाजी असातिज़ा ने मुतालिबा किया कि विफाकी दारुल हुकूमत के तालीमी इदारों की साबिका सतह पर बहाली तक एहतिजाज जारी रहेगा। कैमरामैन रिजवान अली के साथ आफ्ताब जहान, GTV न्यूज, इस्लामाबाद। और सिंध में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा को बड़ी रियायत मिल गई। MBBS और BDS में दाखिले के लिए कम अज कम नंबरों की शरह 65% से कम करके 50% कर दी गई। सूबाई वजीर सेहत अजरा पीचोहो कहती हैं कि मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले नहीं होंगे तो डॉक्टर्स की कमी होगी। कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी में 2 खवातीन पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने तेजाब फेंक दिया। तेजाब से झुलसने वाली दोनों खवातीन को सिविल अस्पताल के बंस वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे अली रजा से। अली रजा, डिटेल से आगाह कीजिएगा।
जी हाँ, बिल्कुल। देखें, अहम इत्तलात जो है वो मजीद मौसूल हुई हैं कि अफसर कॉलोनी का इलाका था, जहाँ पर जो शौहर था उन्होंने अपनी साबका बीवी और अपनी साली पर तेजाब फेंका। दोनों जो खातून है वो झुलस कर जख्मी हो गई, जिनको सिविल गन्स वार्ड मुंतकिल किया गया है। जख्मियों में सना और शाजिया शामिल हैं। बहुत शुक्रिया अली रजा अपडेट करने के लिए। कराची में वकील इरफान महर के कत्ल की तहकीकात जारी हैं। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक वारदात में इस्तेमाल होने वाले असलहे की फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल गई है। इरफान महर के कत्ल में इस्तेमाल किए जाने वाला असलहा पहले किसी वारदात में इस्तेमाल नहीं किया गया। कत्ल की वारदात की मजीद सीसीटीवी फुटेजेस भी हासिल कर ली गई हैं। कराची में वकील इरफान महर को किसने कत्ल किया और क्यों? मुल्जिमान कौन थे? क्या उजरती कातिल थे? पुलिस की हर जाविये से तहकीकात जारी। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक हमला आवरों की मजीद फुटेजेस भी हासिल कर ली गई हैं। फुटेजेस में मुल्जिमान को इरफान महर की गाड़ी का ताक़ुब करते देखा जा सकता है। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि सीसीटीवी फुटेजेस में मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट ताहाल वाज़ेह नहीं हो सकी। मुल्जिमान ने वारदात के बाद आने और जाने के लिए एक ही रास्ते का इस्तेमाल किया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक वकील का कत्ल उनके आबाई इलाके का किसी तनाज़े का शाखसाना भी हो सकता है। कत्ल में इस्तेमाल किए गए असलहे की फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक असलहा पहले किसी वारदात में इस्तेमाल नहीं किया गया। टारगेट किलर्स ने वारदात में 30 बोर पिस्तौल का इस्तेमाल किया। मुल्जिमान की 125 सीसी मोटरसाइकिल पर एक ऑरेंज बैग भी लटका हुआ था। लगता यही है कि मुल्जिमान ने असलहा इसी बैग में छुपाया था। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक कत्ल से पहले और बाद के मोबाइल फोन के कॉलिंग डेटा की जांच भी करवाई जा रही है। लाहौर में पेश आया इंतहाई अफसोसनाक वाकया, जहां घर में आग लगने से 3 माह की मासूम बच्ची झुलस कर जाबाक हो गई। वाकये के वक्त बच्चों की मां सब्जी लेने बाजार गई थी। वकार शौकत की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के इलाके मिस्री शाह में पेश आया अफसोसनाक वाकया। घर में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने से 3 माह की मासूम बच्ची जोया झुलस कर जाँ बहक हो गई। हमसायों का कहना है कि घर में आग लगने से कबल बच्चों की वालदा फातिमा बाजार से सब्जी लेने गई थी। अपनी मदद आप के तहत 2 बच्चों किंजा और हारिस को बचा लिया गया, मगर 3 माह की मासूम बच्ची जोया को बचाया न जा सका। मेरे घर दे गए, उन्होंने आखे अग लग गई घर, अं नठे आए हैं, प्यो है कुड़ीरा आया, उन्हें अपने बच्चे कड्डे बड़े चले गए। असी आप ही अग बुझाई है बड़ी मुश्किल। बच्ची के वालिद शहजाद ने बताया कि वो मेहनत मजदूरी करता है। हादसे का काम के दौरान अब इल्म हुआ। घर आया तो बच्ची जाँ बहक हो चुकी थी। बीवी बाजार से सब्जी लेने गई थी। बेगम मेरी बाजार गई हुई थी वो सब्जी वगैरह लेने, तो बच्चों ने बताया घर में आग लग गई। तो मैं जब गया तो आग इतनी ज़्यादा थी कि अंदर छोटी बच्ची थी मेरी 2 महीनों की, वो मेरे हाथ भी जल गए लेकिन वो मुझसे नहीं निकली। वाक़े की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू ने ऑपरेशन करके आग पर काबू पा लिया और कानूनी कार्रवाई के बाद बच्ची की लाश वर्षा के हवाले कर दी। कैमरामैन साजिद सईद के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़ लाहौर। टेन्यूट में इंसानियत शर्मा गई। संगदल मां अपने लखते जिगर को कूड़ेदान में फेंककर रफू चक्कर हो गई। DHQ अस्पताल इमरजेंसी के कूड़ेदान से मिलने वाली नौमौलूद बच्चे की लाश सफाई करने वाले अमले को मिली। डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर मुमताज अहमद आवान के मुताबिक कब्ल अज वक्त पैदा होने वाले नौमौलूद की डिलीवरी अस्पताल में नहीं हुई है। लाश को थाना सिटी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज करते हुए खातून की तलाश शुरू कर दी है। वेलकम बैक। न्यूक्लियर डील पर आलमी ताकतों के साथ ईरान के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। ईरान ने 2 मुसव्वदे आलमी ताकतों के सामने रख दिए। यूरोपीय मुज़ाकरात कार के मुताबिक ईरान की तरफ से पेश किए गए मुसव्वदों में पाबंदियां उठाने का मुतालबा किया गया है। वियना में जारी न्यूक्लियर डील पर 5 माह के ताअत्तुल के बाद मुज़ाकरात जारी हैं। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बदतरीन फिजाई आलूदगी के बायस स्कूल कल से ताहुक्म सानी बंद करने का ऐलान कर दिया गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आलूदगी को कम करने के लिए नाकाफी इकदाम पर मरकजी और दिल्ली हुकूमतों को 24 घंटे का नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने कहा कि दिल्ली और मरकजी हुकूमतों को गाड़ियों और कारखानों से होने वाली फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए इकदाम करने चाहिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।